आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानदायिनी कहानी है। यह एक तीतर की कहानी है। तीतर की 8 बातें कुछ ऐसी है जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे और हो सके तो इन 8 बातों को अपने बच्चों को भी जरूर बताए। प्यारे दोस्तों, ऐसी 8 अनमोल बातें जो तीतर बताता है और कहता है कि जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार के रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता और वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। और यह 8 बातें हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। एक जंगल में एक तीतर रहता था और उस तीतर के 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके मुख में कभी भी कोई भी बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वह सुनती तो हर किसी से कह देती थी। उसके जितने भी मित्र थे, उसके जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे, उन सभी को इस बात का अच्छी तरह मालूम था कि तीतर की घरवाली के मुख में कभी भी कोई भी बात नहीं रुकती है। इसलिए तीतर भी उसको बहुत कम बात बताया करता था। वह तीतर जंगल में जाता, शिकार करता और शिकार लाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता। उसी जंगल में काफी और भी पक्षी रहा करते थे। उनके पड़ोसी मित्र कौवा रहता था। एक कौवा उस तीतर का पड़ोसी मित्र था। वह कौवा हर बार तीतर से पूछा करता था कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो, ऐसा तुम क्या करते हो? मुझे भी बताइए। वह तीतर अपना भेद कभी नहीं खोलता था, लेकिन वह तीतर अपनी घरवाली से इस बात को कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करता हूँ, इस तरीके से शिकार करके लेकर आता हूँ। वह तीतर किसी को भी अपनी बात नहीं बताता था, लेकिन उसकी जो घरवाली थी वह बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। जब वह तीतर बात नहीं बताता था तो वह कौवा उस तीतर की घरवाली से इस बात को पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। वह तीतर अपनी घरवाली को खूब समझाता है कि तुम किसी से कुछ मत कहा करो। यदि तुम ऐसे करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी। वह कुछ देर तक उस बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद में जो उसका पति तीतर अपनी पत्नी से कहता, उस बात को भूल जाती। इसी बात को लेकर वह तीतर बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि तीतर हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता, हर रोज नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आ करके अपनी पत्नी को बताता, तब उसकी पत्नी दूसरे दिन उस कौवा को बता देती। कौवा इसी फिराक में रहता था। कौवा अक्सर उस तीतर की पत्नी से अक्सर पूछा करता था, तुम्हारा पति कहाँ जाया करता है? वह तीतर टाइम भी नहीं लगाता, फट से जाता है और झट से भोजन लेकर आ जाता है। और कौवा कहता है कि हम दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता। और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो झट से जाता है और फट से भोजन लेकर आता है? कौवा की इस बात को सुनकर उस तीतर की पत्नी वह सारी बातें बता देती है जो तीतर उससे कहता है, क्योंकि तीतर रोज नई जगह से भोजन लेकर आता और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि कहाँ से भोजन लेकर आए हो। वह तीतर अपनी पत्नी को बताता है कि मैं फला जगह से भोजन लेकर आया हूँ। दूसरे रोज कौवा तीतर की पत्नी से पूछता तो तीतर की पत्नी उसको बता दिया करती। फिर वहाँ से चलता और उस तीतर वाले जगह पर अपना अधिकार बना लेता। तीतर को वहाँ आसपास भी भटकने नहीं देता। इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी होता था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपने भोजन का प्रबंध करता था, कौवा उस जगह पर जाकर अपना अधिकार बना लेता था। तीतर रोज बार बार अपनी पत्नी को समझाता था और कहता था कि तुम्हारे मुंह में कोई भी बात नहीं रुकती है,
तुम्हें कोई बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें कोई भी बात बताई जाती है तो तुम उसे अन्य किसी पक्षी को बता देती हो और वह पक्षी उस जगह पर जाकर अपना अधिकार बना लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ। इसी बात को लेकर तीतर बहुत दुखी रहता था। धीरे धीरे तीतर की पत्नी की वजह से तीतर को यह नौबत आने लगी कि तीतर को अब कहीं भोजन मिलना बड़ा मुश्किल होने लगा। तीतर को अपने बच्चों को, अपने पत्नी को भोजन खिलाना भी मुश्किल पड़ने लगा, क्योंकि तीतर जो भी नई जगह खोजता था उस जगह पर कौवा जाकर अपना अधिकार जमाता और कौवा उस तीतर को उस जगह पर भटकने तक नहीं देता। अब तीतर के सामने बड़ी चुनौती आ गई थी, बड़ी समस्या आ गई थी। तीतर अपने परिवार का और अपना पेट पालन कैसे करे। तीतर ने अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था, धीरे धीरे वह खत्म होने लगा। तीतर को नौबत आने लगी भूखा मरने की। तीतर रोज दिन भर भटकता रहता, लेकिन तीतर को अब भोजन मिलना मुश्किल हो रहा था। यह तीतर की पत्नी की वजह से उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। अब तीतर को यह बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। किसी किसी दिन तो ऐसी नौबत आने लगी कि उनको भूखा भी सोना पड़ जाता था और तीतर अपनी पत्नी को रात दिन कोसता रहता और कहता कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यदि तुम्हारे मुख में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज यह नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती है कि देखो जी, मेरे पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की तो ऐसा कह दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष मत दीजिए। तीतर इसी बात को लेकर बड़ा परेशान रहता था। तीतर दिन भर भटकता रहता और भटकते भटकते एक साधु के आश्रम में पहुंचता है। साधु के आश्रम में पहुंचकर प्रणाम करके और चुप होकर बैठ जाता है। जब साधु उस तीतर को देखता है कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, साधु सोचने लगता है कि इस तीतर के जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है। वह साधु तीतर के पास जाता है और कहता है कि तीतर, तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान बैठे हो? लगता है कोई गंभीर समस्या है। वह तीतर साधु महाराज को प्रणाम करता है। वह साधु को वे सारी घटनाएं सुनाने लगता है। वह कहता है, साधु महाराज, मेरी पत्नी की वजह से मुझे आज यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर नए जगह पर भोजन की खोज करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मेरे से पूछा करती थी, आज भोजन कहाँ से लेकर आए हो? अपनी पत्नी को बहुत सारी बातें बता देता था। मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से किसी बात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचार को लेकर मैं अपनी पत्नी से पूरी बातें कह देता था और मेरी पत्नी बड़े भोले स्वभाव की है, बड़ी भुलक्कड़ है। दूसरे दिन मेरी पत्नी कौवे को बता देती थी। कौवा मेरी पत्नी से आकर पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहाँ से भोजन लेकर आता है। मेरी पत्नी वह सारी बातें कौवे को बता देती थी। दूसरे दिन वह कौवा उस स्थान पर जाकर अपना अधिकार जमा लेता था और हमसे कहता है कि यहाँ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे उस जगह पर भटकने तक नहीं देता है। इसी वजह से आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरी पत्नी की वजह से मुझे यह नौबत आ गई है कि मुझे एक समय का भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। इसी चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। फिर वह साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि यह तुम्हारी मूर्खता की वजह से हो रहा है। जब तुम्हें यह बात मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, सीधी है, भोली है और उसके मुंह में कोई भी बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उनको नहीं बतानी चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो और उस बात को किसी और को बताने से मेरा बुरा हो जाए। ऐसी बातों को हमेशा अपनी तक सीमित रखनी चाहिए। अब साधु महाराज उस तीतर से कहते हैं कि तीतर, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा। यदि आप अपने जीवन में इन 7 बातों को अमल करोगे तो कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं पाओगे, दुखी नहीं रहोगे। सबसे पहली बात साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं
कि अपनी मजबूरियों को कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि तीतर, दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह बात बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इसे तुम अपने जीवन में हमेशा याद रखना। अपने भविष्य की गलतियाँ, रणनीतियों को हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपनी भविष्य की इन दोनों गलतियों को किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी भविष्य की गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपको कभी भी ऊपर उठने नहीं देगा। हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दे। और यदि आप भविष्य की रणनीति को बताते हैं तो सामने वाला आपके बने काम को बिगाड़ देगा और आपसे पहले सामने वाला रणनीति तैयार कर लेगा और आपको हमेशा युद्ध में परास्त होने का खतरा होता है। इसीलिए अपने भविष्य की रणनीति नहीं बतानी चाहिए। साधु महाराज तीतर को तीसरी बात बताते हैं और कहते हैं, अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती है, पति पत्नी में होती है, पिता पुत्र में होती है, अपने घर के जो भी बातें हैं कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल सकते। सामने वाला आपकी बातों को सुनकर उस मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। अब साधु महाराज चौथी बात बताने जाते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहां से कमा रहे हैं, कहां से धन इकट्ठा कर रहे हैं। यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है कि आपकी कमाई का जरिया खत्म हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर जाकर अपना अधिकार जमाने लगे। जिस तरीके से उस तीतर के साथ हो रहा था कि तीतर रोज नई जगह पर जाकर भोजन खोजता था और कौवा जाकर अपना अधिकार जमा लेता था। इस तरीके से आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई के जरिए पर जाकर अपना अधिकार जमाने लग जाए। इसलिए अपना कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात साधु महाराज तीतर को समझाते हैं और कहते हैं कि अपनी कमजोरी और ताकत यह कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला अपनी कमजोरी का फायदा उठाएगा और यदि आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत को तोड़ सकता है, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब साधु महाराज तीतर को छठवीं बात बताते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रु को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपने मित्र को किसी को बताते हैं कि फला आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दे, आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं और यदि आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले, जिससे आपके शत्रु का बल 2 गुना हो जाए, जो आपके लिए हानिकारक है। साधु महाराज तीतर को सातवीं बात बताते हैं और कहते हैं कि तीतर, गौर से सुनो, दिया हुआ दान किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान देते हैं तो आपके दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप दिए हुए दान को भी एक दूसरे को बताते हैं, अपने बड़ाई के चक्कर में बताते हैं, अपनी तारीफ के चक्कर में बताते हैं तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। यह 7 बातें साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं और समझाते हैं कि जिससे कि तीतर के मन में यह 7 बातें बैठ जाती है और तीतर इन 7 बातों पर अमल करता है। और तीतर ने धीरे धीरे अपनी पत्नी को बातें बताना कम कर दिया। उसके बाद तीतर का जीवन पहले जैसा सुखमय हो गया और तीतर अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।